तब कल्याणक वह पावन घड़ी है जब तीर्थंकर प्रभु सांसारिक वैभव से विरक्ति लेकर वैराग्य के पथ पर अग्रसर होते हैं। यह वही दिव्य क्षण है जब आत्मा संयम, साधना और त्याग के माध्यम से आत्मोन्नति की ओर बढ़ती है। और ऐसे ही दिव्य आयोजन के साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल वासियों को, जब परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से भोपाल स्थित जवाहर चौक की पुण्यधरा श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में अतिशय तीर्थ क्षेत्र कोराना एवं समसगढ़ के प्राचीन जिनबिंबों के तथा समसगढ़ स्थित नवीन जिनालय के पंचकल्याणक महामहोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। 27 जून से 2 जुलाई 2026 के मध्य परम पूज्य निर्यापक मुनिश्री 108 संभव सागर जी महाराज सत्संग, परम पूज्य मुनिश्री 108 निसीम सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनिश्री 108 संस्कार सागर जी महाराज तथा परम पूज्य मुनिश्री 108 गौरव सागर जी महाराज की पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस 6 दिवसीय आयोजन के तप कल्याणक के दिन का शुभारंभ प्रभु आराधना के साथ हुआ, जहां जिनेंद्र भक्तों ने तीर्थंकर प्रभु की आरती कर मंगल भावना भाई। आरती के बाद पुण्यवान श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधान पूजन के अर्घ्य समर्पित कर झूमते थिरकते हुए प्रभु भक्ति का आनंद लिया। ओम नमोर्ते स्वाहा परिपुष्पांजलिं छिपामि। जिस दिन ये पापी मन पावन होगा, पापों से परमिष्टिभ्यो अर्घं नर्वपामते सहजोजित तन्मयाय स्वस्ति प्रसन्न ललिता द्वदभौ पत्थर की प्रतिमा प्यारी पूजा करते नर नारी। अर्घ्य समर्पित करने के बाद पुण्यशाली भक्तों ने बड़े ही भक्तिभाव के साथ पूज्य गुरुवर को अष्ट द्रव्य समर्पित कर धर्म लाभ अर्जित किया। भगवान तुम्हें अर्पण के लिए कुछ थाल सजा कर, श्रीफल सजा कर, अष्टगंध सजा कर लाए। अष्ट द्रव्य समर्पित करने के पश्चात श्रावक श्राविकाओं को परम पूज्य निर्यापक मुनिश्री 108 संभव सागर जी महाराज की अमृत वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। गौचन सार में आचार्य कुंद कुंद महाराज कहते हैं, गौचन सार की चारित्र चूलिका का मंगलाचरण है। एवं परमी सिद्धे जिनवर बसवे पुनो पुनो समणे परिवज्जदु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमुख। मैं सामान्य को अंगीकार करता हूँ। क्यों करता हूँ? यदि इच्छति दुख परिमुखम, यदि संसार के दुखों से छुटकारा चाहते हो तो सामान्य को अंगीकार करो। अब शुरू हुआ तप कल्याणक प्रसंग। प्रसंगानुसार आदि कुमार अब युवा हो चुके हैं और उनके विवाह की तैयारियां चल रही हैं, जिसके बाद सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने चौक आदि पूजन कर विवाह की समस्त मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की। तत्पश्चात बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच झूमते थिरकते हुए युवराज आदि कुमार की भव्य बारात पूरे नगर में धूमधाम से निकलती है। पावन अवसर आया है ये, पावन अवसर आया है ये, जीवन के कल्याण का महापंच कल्याण में अब पुनः शुरू होता है तप कल्याणक प्रसंग। प्रसंग के अनुसार अष्ट कुमारियां क्षीर सागर से जल लाती हैं, जिससे युवराज आदि कुमार का राज्य अभिषेक होता है और स्वर्ग से आई वस्त्र आदि से सुसज्जित करने के बाद युवराज का राज तिलक किया जाता है। आए हैं राजा के लिए भेंट लाए हैं। भगवज्जन राज्याभिषेकम करोमि। जय जय अनुपम बल अधिकारी,
राज तिलक की शुभ घड़ी आई, मुकुट समर्पण नाभि कीने, राज धर्म शुभ पालन कीने। इस अद्भुत राज तिलक में विभिन्न देशों के राजा आते हैं और युवराज की अधीनता स्वीकार करते हुए उन्हें विभिन्न प्रकार के उपहार प्रदान करते हैं। आपके चरणों में अपनी महारानी सहित प्रणाम करता हूँ। हे महाराज, हम अपने राज्य की अमूल वस्तु को आपके चरणों में भेंट करने लाया हूँ। अगले क्रम में राजपाट संभालने के बाद महाराजा आदिकुमार देश की प्रजा की समस्याओं का समाधान करने हेतु उनको शस्त्र, कृषि एवं वाणिज्य की शिक्षा देते हैं, जिससे राज्य सुख, समृद्धि एवं धन्य धान्य से युक्त हो जाता है। पढ़ना लिखना सीखो, ओ मेहनत करने वालों, मेरे देश की धरती। प्रसंगानुसार एक दिन नित्यांगना नीलंजना की मृत्यु हो जाती है, जिससे महाराज आदिकुमार के मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और स्वर्ग से आए लोकांतिक देव भी महाराज के इस वैराग्य भाव की अनुमोदना करते हैं। आदिशर महाराज ने सौधर्मिंद की माया को पहचान लिया कि नीलांजना ये दूसरी है। इस प्रकार की भावना उनके मन में वैराग्य की भावना हुई। आपने राग द्वेष को नाश करने वाला वैराग्य ग्रहण करने का विचार किया है। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप। वैराग्य भाव जागृत होने पर महाराजा आदिकुमार अपने दोनों पुत्रों भरत एवं बाहुबली को राजपाट सौंप देते हैं और वन में जाने का निर्णय लेते हैं। महाराजा को उनके माता पिता रोकते हैं, वह अपने निर्णय पर अडिग रहते हैं, जिसके बाद देव और मानव में हुए पालकी विवाद को पूज्य गुरुदेव हल करते हैं और आदिकुमार पालकी में बैठकर वन की ओर चल देते हैं। मुकुट लगा भर देश, बोधन पंडरेश बाहुबली की माला तुझी को तेरी माता ने। इस तरह से हमें छोड़कर न जाओ। पालकी हम उठाएंगे, हमने सब कल्याणत मनाए, पालकी हम उठाएंगे। तो सबसे पहले पालकी मनुष्य गण उठाएंगे और उसके बाद विद्याधर और उसके बाद इंद्रों का, देवों का कम आएगा। बिगना तेरे लेके किसी को बिगना। वन पहुंचने पर महाराजा आदिकुमार को पूज्य गुरुवर विधि पूर्वक दीक्षा संस्कार प्रदान करते हैं और पुण्यशाली भक्तों द्वारा मुनिराज को पिच्छी एवं कमंडल अर्पित किए गए। तत्पश्चात पूज्य गुरुवर ससंग सहित प्रभु की नवीन प्रतिमाओं में संस्कार रोपित करते हैं। बोलो भगवान के दीक्षा कल्याणक महोत्सव की। प्रतिमा परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। अगले क्रम में आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वातावरण में सौभाग्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने भक्ति भाव से प्रभु एवं गुरुवर की मंगल आरती की। तदोपरांत भक्तों को प्रतिष्ठाचार्य जी के शास्त्र वचन श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आरती श्री जिनेश्वर की पूज्य पावन। आज आपने देखा कल जन्म उत्सव की बधाई बज रही थी, सब लोग खुशी मना रहे थे। 12.5 करोड़ प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे थे। चतुर्निकाय के देवता धरती पर आ गए थे। सौधर्मिंद ने तांडव नृत्य किया था, आनंद नाम का नाटक किया था। 1008 महाकलशों से प्रभु का अभिषेक किया, सब कुछ किया। लेकिन आज वह दृश्य एकदम बदल गया। कल तक जो घर में थे, आज वह वन में जाकर के ध्यानस्थ हो गए। इस भव्य कार्यक्रम के सांस्कृतिक संध्या के अंतर्गत कलाकारों ने अपने अद्भुत प्रसंग का मंचन कर श्रद्धालुओं के आध्यात्मिक ज्ञान को एक नई दिशा प्रदान की। आप भले हमारे गुरु हैं, इसलिए आपका शिष्य होने के नाते हमारा यह दायित्व बनता है कि यदि हमारा गुरु किसी गलत मार्ग पे जा रहा है तो हम उन गुरुदेव को सही मार्ग पर ले आए।